हेलो एंड वेलकम टू खुंगा एकेडमी। बच्चों, खुंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 7 और 7 बजे देख लो बेटा, आप लोगों के लिए इतनी जल्दी जल्दी मैं सुबह सुबह आया हूं, तो मुझे आप लोगों से एक छोटी सी तो रिक्वेस्ट कर ही सकता हूं और आपको माननी पड़ेगी। क्या करना है? चुपचाप इस सेशन को उठा के अपने व्हाट्सएप के स्टेटस लगाना है, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम लिंक के साथ, और सबको बुला लो कि बेटा आ जाओ, इस सेशन को अटेंड कर लो। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्या है, एमसीक्यूज हैं। कौन कौन से एमसीक्यूज हैं? उन एमसीक्यूज को हम लोग सभी को, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, उनको यहाँ पे क्या करेंगे, तो बेटा उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि क्या है, कैसे हैं चीजें। और ये आपके सारे के सारे जितने भी एग्जाम्स है उसमें आपके पूछी जाती हैं चीजें। ऑलराइट, तो बस छोटी सी फीस है। इस सेशन को आपको क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जाके जुड़ जाना है, और कमेंट सेक्शन में सारे मिलकर लिख दो जय हिंद। वेरी गुड बच्चों, जय हिंद, शाबाश, जय हिंद। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि नेशनल साइंस डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अब बेटा, नेशनल साइंस डे बना क्यों? नेशनल साइंस डे आपका जो आता है, ये आपका कब आता है? तो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे यहां से एक साइंटिस्ट थे। नाम क्या था उनका? तो बेटा उनका नाम था सर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये जो आपके साइंटिस्ट है ना, इन्होंने आपके एक थ्योरी खोजी थी, उसको बोलते हैं रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के तहत उन्होंने कहा था कि आपके इंद्रधनुष में मात्र 7 रंग नहीं है, बहुत सारे रंग हैं, हर एक रंग का अपना खुद का छोटा 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 कोड है। और उसी कोड को इस्तेमाल करके अगर आज मैं आपके सामने जो फुल एचडी में आ रहा हूं ना, और बेटा ये जो आप देखते हो ना, क्या नाम है, 1080 बाय 720, तो ये जो आपकी विड्थ लेंथ है एक पिक्सल की, तो इस पिक्सल फॉर्मेट को लाने वाले जो आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम क्या है बेटा? रमन इफेक्ट नाम है। क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू इस चीज को आपके किया था। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बेटा इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? 28 फरवरी, यानी कल का दिन आपका क्या था? आपके नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? सर सीवी रमन जी का इस दिन उनका जन्म हुआ था। ऑलराइट, चलो, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये है विच साइंटिस्ट, अभी अभी मैंने आपको बता दिया कौन है साइंटिस्ट। विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट? कौन है रमन इफेक्ट के लिए? क्या वो आपके एस एन बोस हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो आपके होमी जहांगीर भाभा हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो आपके बार्क के हैं, बार्क के संस्थापक हैं बेटा। जो होमी जहांगीर बाबा हैं ये आपके बार्क के संस्थापक हैं। क्या वो आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन जी हैं? बिल्कुल हैं। तो बेटा चंद्रशेखर वेंकट रमन जी हैं इसरो के पहले जो आपके फाउंडर, कह सकते हैं कि फाउंडर हैं, प्लस आपके पहले चेयरमैन कौन है? तो आपके विक्रम साराभाई जी हैं। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, दूसरा आपके यहां पे जो सर सीवी रमन जी हैं, इन्होंने आपके इन्हीं के नाम पे रमन इफेक्ट पढ़ा, रमन इफेक्ट जो कि हम लोग यहां पे पढ़ चुके हैं। और बेटा एक और चीज बताता हूं, इन्हीं के नाम पे ना नासा ने एक आपके एक्सरे टेलीस्कोप बनाया है, एक्सरे टेलीस्कोप। और ये जो एक्सरे टेलीस्कोप है इसका नाम क्या रखा है पता है? चंद्रा एक्सरे। जो चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप है बेटा, दूर दूर तक आपके इस पूरे सौर मंडल में जितने दूर तक के आपके प्लैनेट हैं सबको कौन देख रहा है? आपके चंद्रा एक्सरे देख रहा है। ऑलराइट, तो यही चीज मुझे आपको बतानी थी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इस सेशन को आप क्या करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद कमेंट सेक्शन में लिखो जय हिंद बच्चों, जय हिंद। बिल्कुल, चलो इसी जोश के साथ फटाफट चाय की चुस्कियों के साथ फटाफट इसको रिवाइज करो। ऑलराइट, स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले ली होगी। लो स्क्रीनशॉट लो। ऑलराइट, 3 2 1, चलो इसको क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपके तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभी आपके जो लोकपाल हैं, लोकपाल बेटा आपके पूछा जा रहा है कि लोकपाल कौन बने हैं। तो नए लोकपाल आपके कौन बने हैं? पिछले इलेक्शन 2019 के इलेक्शन में भी फरवरी में आपके 5 साल के लिए जो टेन्योर में आपके बने थे, तो वो कौन बने थे? तो बेटा उनका नाम था आपका पिनाकी चंद्र, जस्टिस थे वो आपके। ठीक है,
तो आपके पिनाकी चंद्र उनका नाम था, पुराने वाले लोकपाल का जो फर्स्ट लोकपाल थे। इस बार जो नए लोकपाल हैं ये आपके कौन से बेटा, सेकंड लोकपाल हैं, और ये आपके चीफ जस्टिस रह चुके हैं, चीफ जस्टिस नहीं सॉरी, ये आपके जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस एएम खानविलकर जी। और ये आपके क्या बन चुके हैं बेटा, लोकपाल बन चुके हैं। लोकपाल का एक्ट कब आया था, तो आपका लोकपाल का, जन लोकपाल का जो आपका एक्ट आया था वो 2000 कब आया था, क्या कोई बता सकता है? यस, 2013 में आया था। ऑलराइट, चलो ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले वाले ये है पिनाकी चंद्रा नाम है, दूसरे वाले का आपका नाम क्या है, जस्टिस एएम खानविलकर है। दोनों ही आपके क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रह चुके हैं। ऑलराइट, चलो आई होप आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। 1 2 3 ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट वॉज पंकज उदास फेमस फॉर। बेटा बहुत दुखद के साथ बताना पड़ रहा है कि पंकज उदास जी, जिन्होंने आपका गाना कौन सा गाया था, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है, ये इन्होंने एक गाना गाया था। संजय दत्त की ये पिक्चर है, बहुत बढ़िया पिक्चर है, नाम है शायद पिक्चर का नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका गाना गाया था, गाना गाए हैं। गजल के आपके बहुत बढ़िया लेखक गायक थे। गजल जो एक आपकी परंपरा होती है, गजल क्या होता है, गजल कुछ नहीं होता, गजल आपके बहुत सारे शेर को जब एक साथ गाए जाते हैं तो उसको गजल बोलते हैं। इस उर्दू के शेरों से निकली हुई गजल परंपरा है, और उसको गायक थे उसके कौन थे, वो थे आपके पंकज उदास जी। अभी अभी उनका निधन हुआ है, परसों नरसों ही उनका निधन हुआ है, ठीक है। तो शनिवार को, दरअसल आपके शुक्रवार को आपका निधन हुआ है उनका। तो ये किसके आपके थे, तो ये क्या गाया करते थे, तो बेटा आपके गजल गाया करते थे। क्या क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत गाते थे? बिल्कुल नहीं। क्या बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स गाते थे, मुन्नी बदनाम हुई शीरा जवान हुई? बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या वो आपके पॉप म्यूजिक गाया करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं गाया करते थे, ठीक है। वो क्या गाया करते थे बेटा, तो वो आपके गजल गाया करते थे। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पंकज उदास जी के बारे में, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आपसे पूछा जा रहा है यहां पे कि पहला देखो, एक चीज होती है उसको बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है, यानी बेटा जो आपके हम लोगों के कम्युनिटी में से जब आपके ये कौन जाता है आपके इंसानों को सीवेज या सेप्टिक टैंक्स के लिए जब भेजा जाता है ताकि वो जाए और जाके क्लीन करके आए, वहां से बल्क में मीथेन गैस निकलती है। और बेटा मीथेन गैस निकलने के बाद आपका क्या होता है, तो जितने जो आपके मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनको मैनुअल स्कैवेंजर्स बोला जाता है, उनके साथ क्या हो जाता है, वो आपके जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज को देखते हुए अब आपके क्या किया गया है, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा आपके यहां पे क्या बनाया गया है, तो आपके एक पूरा रोबोट बनाया गया है। वही पूछा जा रहा है कि इंडिया के पहले सेप्टिक टैंक क्लिनिक रोबोट का नाम क्या है। क्या उसका नाम आपके स्वच्छता एटम है, क्या होमोसेप एटम है, क्या रोबो क्लीनर 1.0 है, या वो सैनिटेक प्रो है। बेटा बहुत अच्छे अच्छे नाम और ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर क्या है, होमोसेप एटम इसका आपका क्या है, तो ये आपका आंसर है। एक आपकी कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है बेटा, कंपनी का नाम है सोलिनास, और ये आपके आईआईटी मद्रास द्वारा इसने आपके क्या किया है, ये आपका इसको बनाया है। मदुरई डिस्ट्रिक्ट में पहली बार इसको क्या किया गया था, तो मदुरई डिस्ट्रिक्ट में आपके सबसे पहली बार इसको यूज किया गया है। और अब तो ये इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अब स्टॉक पे इसके शेयर्स आ चुके हैं, तो अभी आपके पूरा ऑल ओवर इंडिया आपके जा रहा है। ऑलराइट, तो ये आपके आईआईटी मद्रास ने और आपके सोलिनास कल के कंपनी है उसने, और इसी के साथ साथ कभी अगर आपसे पूछ ले तो विभाग है, कौन सा विभाग है बेटा, तो डिपार्टमेंट ऑफ विज्ञान और तकनीकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं तो इसको दोस्त बोलता हूं, ऑब्वियसली हमारे दोस्त हैं, तो मैं तो इसको ऐसे दोस्त कहता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी दोस्त विभाग मैं इसको बोलता हूं। तो दोस्त विभाग, आईआईटी मद्रास और सोलिनास, ये जो कंपनी है इसके साथ मिलकर आपके क्या बनाया गया है, होमोसेप एटम करके आपके ये रोबोट बनाया गया है। और ये रोबोट आपके क्या करेगा, तो आपके सफाई कर्मचारी जो नीचे जाते हैं और जाके आपके जो ब्लॉक, जो ड्रेनेज पाइप्स होती हैं, उन्हें क्या करेगा, जो जहां से आपके जो सैनिटरी जो आपके चीजें होती हैं उन सबको हटाने के लिए, तो उसके लिए क्या करेगा, आपके इसको आपके इंडिया का फर्स्ट सेप्टिक टैंक होगा। अब इंसानों को जाने की जरूरत नहीं होगी, वो मिथेन का एक जो थक्का आता है जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है, अब वो नहीं होगी। उन सब चीजों को हटाने के लिए आपके क्या लाया गया है, होमोसेप एटम करके आपका एआई बेस्ड रोबोट लाया गया है। बहुत अच्छी चीजें हम लोगों के लिए, हम विज्ञान में बहुत ज्यादा प्रगति कर रहे हैं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलना है। ओके चलो,
अब आपके अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये, अगला क्वेश्चन है धर्मा गार्जियन। ये जो आपकी एक्सरसाइज है बेटा, धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। ये आपके कौन से दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट होती है? क्या वो इंडिया जापान है, क्या इंडिया श्रीलंका है, क्या इंडिया इजिप्ट है, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया है? तो आपको मुझे यह बताना है कि आपके जो धर्मा गार्जियन है ये आपके कहां होगी। ओके, चलो आप लोगों का टाइम अब समाप्त होता है। ऑलराइट, तो ये जो बेटा है आपके, ये आपके इंडिया और जापान के बीच में है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज इसका मतलब क्या होता है? तो ये आपका आर्मी के बीच में होगी। कौन कौन सी आर्मी? तो आपके इंडियन आर्मी और जापानी आर्मी, दोनों की आर्मी के बीच में होने वाली जो आपकी एक्सरसाइज है, इस बार आपकी कहां हो रही है? राजस्थान में हो रही है। राजस्थान में महाजन फील्ड्स करके है, महाजन राइफल फील्ड्स कह सकते हैं हम लोग, यहां पे राइफल ट्रेनिंग होती थी, या फील्ड ऑफ राइफल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइफल फील्ड्स करके है आपके राइफल फील्ड्स नहीं, महाजन फील्ड्स, महाजन फील्ड फायरिंग। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज करके जगह का नाम है, राजस्थान में। यहां पे इंडिया और जापान के बीच में धर्मा गार्जियन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बेटा आपको नोट डाउन कर लेना है। धर्मा गार्जियन आपकी जो मिसाइल है ये आपकी है। चलो शाबाश बेटा, फटाफट सेशन को लाइक कर दो, और ये लो फटाफट आप क्या करो, लो स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब फटाफट सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, शाबाश ठोक के लाइक मारो। ओके चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओके, सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हेन विल द प्रोविजंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता। बेटा देखो, आपकी जो नागरिक संहिता है और जो आपके न्याय संहिता है, और इसी के साथ साथ जो आपके भारतीय न्याय संहिता 2023 है, नागरिक सुरक्षा संहिता है, और आपके दूसरा क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बेटा ये जो है ना आपके अभी दिसंबर में सारा का सारा पास हुआ था, और इसके लिए बोला गया कि 6 महीने का हम पूरे आपके सबको टाइम दे रहे हैं, और 6 महीने बाद क्या हो जाएगा? तो ये आपका पास होगा। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से, कब होगा पास? क्या जुलाई 1 2023 है, क्या जुलाई 1 2024 है, क्या जनवरी 1 2023 है, या दिसंबर 31 2023 है? बहुत बच्चों वाले ऑप्शन है ये। तो आपकी अगर डेट चली गई तो मैं अभी क्यों करवा रहा हूं? तो 23 तो हटा दो, बचा क्या? 1 जुलाई 2023। नहीं बेटा, दिसंबर में तो पास हुआ है, तो फिर आंसर क्या बचा? 1 जुलाई 2024। कभी बार इतने सिंपल भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉजिक के साथ भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन ये तो हम फरवरी में करंट अफेयर करें इसलिए आप कर सकते हो। लेकिन देखा जाए ना तो ये आपके बहुत टफ है ऑप्शन। अगर जब कभी कल को ऑप्शन आएंगे किसमें? एग्जाम में, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कब आया है फिर। या तो बिल आप लगातार न्यूज में रहो, या आपके सूर्या सर ने आपको फरवरी में, अंतिम दिन था फरवरी का, उस दिन आपके लिए सेशन लेके आए थे जिसमें आपको बताया था कि ये आपका 1 जुलाई 2024 से जाएगा, 2024 का सेशन था, ऐसे करके याद रख लो। तो बिल्कुल आप आगे कल को अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको बता सकते हो। इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन सबको आपके हिंदी में नाम कर दिया गया है। पुरानी जो बरसों पुरानी जो आपकी जो रीति थी, कब से, अंग्रेजों के समय से, इन सबको आपके कैंसिल कर दिया गया है, और अब इसके लिए आपके नए नए आपके अधिनियम आ रहे हैं। बिल पास हो चुका है, बहुत बड़ी पहल थी ये आपकी संसद की, और कृपया आप इसको पूरा सब नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बच्चों आप लोग ना लाइक करते रहा करो सेशन को। अगर सुबह 7 बजे आके मैं आप लोगों के लिए उठ के स्टूडियो में फटाफट अगर रिकॉर्ड कर रहा हूं, सो दैट कि आप लोगों का एग्जाम निकले, इतना तो आप लोगों से बनता है ना। एक इतनी छोटी सी फीस तो बनती है कि सेशन को शेयर करो और बेटा लाइक करो, ठीक है। चलो, बिकॉज एक आपके बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने कहा था, देयर इज नो फ्री लंच। कोई फ्री लंच नहीं होता है, एक छोटी सी तो फीस है। करना क्या है? लाइक करना है सेशन को। ऑलराइट चलो, सो अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल, ये जो आपका पोंगल फेस्टिवल है कहां मनाया जाता है? बस आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है। अब पोंगल, ओणम कहां मनते हैं, और अट्टुकल पोंगल क्या है? तो जो बेटा अट्टुकल पोंगल है ये भी आपका केरल में ही बनता है, केरल में बनता है। और ये जो आपका केरल में जो बनता है, इसको बोला जाता है कि ये आपके वर्ल्ड्स, विश्व का लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन है, लार्जेस्ट विमेन कॉन्ग्रीगेशन, विमेन कॉन्ग्रीगेशन। अब इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि
एक आपके मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है, अट्टुकल भगवती टेम्पल। तो ये जो बेटा ये एक आपका ना केरल में अट्टुकल भगवती टेम्पल करके है, और यहां पे आपके सबसे बड़ी मात्रा में क्या होता है, तो आपके सबसे बड़ी मात्रा में विश्व भर से, खास तौर पे जो आपकी यूएसए और यूके सबसे टॉप पे रहते हैं इसमें, तो यहां से जो आपकी महिलाएं हैं केरल में आती हैं और आके ये 10 दिन का मां भगवती का ये जो पोंगल फेस्टिवल है, इसमें क्या होती हैं, सबका एक साथ जमघट लगता है, इसको कांग्रीगेशन बोला जाता है। तो महिलाओं का सबसे बड़ा अगर कहीं जमघट लगता है तो कहां लगता है बेटा, केरल में लगता है, अट्टुकल पोंगल में लगता है। ऑलराइट, चलो अगले उस पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आशा करता हूं आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अट्टुकल पोंगल के नाम पे अट्टुकल भगवती टेम्पल है अट्टुकल भगवती मंदिर, ठीक है, ये लो, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने जब देखा कि भाई यार यूपी बिहार वाले लगभग लगभग पिछड़े उस पे थे, वर्ग में ही आते थे, पिछड़े स्टेट्स में आते थे, लेकिन अचानक से यूपी इतना ग्रो करने लग गया, ऐसा क्या हो गया। तो ऐसा पता चला कि भाई सरकारी नीतियों में बदलाव हुआ। अब सरकारी नौकरियां छोड़ के सरकार ने सोचा कि क्यों ना ये लोग भी बेटा आपके बिजनेस करें, धंधा करें, ठीक है, क्यों धंधा करेंगे तो क्या होंगे, गुजरात की तरह आगे बढ़ेंगे। फिर जब देखा गया कि भैया ये तो आपके दूसरे नंबर पे स्टेट पहुंच गया है, जीडीपी के मामले में कहां पीछे से कभी आया करता था यूपी, अब आपके दूसरे नंबर पे सबसे हाईएस्ट जीडीपी में आ चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ और 5 साल के अंदर कैसे हो गया। जब देखा गया तो पता चला कि भाई स्टार्टअप पॉलिसीज आपकी बहुत सारी आ चुकी हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम जैसे आपके इनिशिएटिव आपके यूपी गवर्नमेंट में आए, जिन्होंने आपके पायलट प्रोजेक्ट्स अब आपके इसको ओवरऑल इंडिया में किया गया, एक चीज। दूसरा, अब बिहार सरकार ने भी सोचा कि क्यों ना एक काम करते हैं ना, बिहार सरकार ने भी, ताकि आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम, यानी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, यानी कि नए नए आपकी कंपनियां आए, कंपनियां खुद लगाई जाए, लोग खुद से अपनी एक कंपनी बनाए। ये जब इन सब चीजों को आपके, और बेटा बिहार वालों में तो बहुत ज्यादा तेज दिमाग होता है, जब सारे के सारे आपके आईआईटी वगैरह जब निकाल सकते हैं, आईएएस की परीक्षा में सबसे ज्यादा है, तो क्यों ना सरकारी नौकरी छोड़ के अपने खुद का धंधा खोलें। एक बार खुद का धंधा खोलने लगेंगे तो सबको जॉब मिलेगी, राइट। तो इसीलिए आपके बिहार सरकार ने यह पूछा गया कि कौन सा वो बैंक है जिसके साथ आपके मिल के स्टार्टअप इकोसिस्टम का अग्रीमेंट बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके एग्जाम के लिए। बैंक का नाम है क्या, सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म ही यही है, क्या, स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। छोटे छोटे जब कंपनी बनाओ तो इन कंपनी में आपको क्या करना है, डेवलपमेंट के लिए, ताकि उन छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट उसके डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉपर एक बैंक होना चाहिए और भारतीय बैंक होना चाहिए। तो ये आपका एक सरकारी सिडबी एक छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए आपका बैंक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा, सिडबी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेशन को बेटा लाइक करते रहना। जय हिंद बच्चों, शाबाश। चलो अब आपका अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो देखो बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब पे आपके सरकार बहुत तेजी से, बहुत अपफ्रंट होकर चल रही है। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका नाम सेकी है, अभी उसने आपके इंडिया के लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए कौन से स्टेट को बोला है। तो बेटा ये जो सोलर एनर्जी है सबसे अच्छी कहां आएगी, तो ऑब्वियसली इंडिया में सोलर एनर्जी आपकी कहां आएगी, तो जहां कहीं भी आपकी कर्क रेखा जा रही होगी। कर्क रेखा और अच्छी कहां जा रही होगी, तो वो आपके इस वाले पॉइंट पे जा रही होगी, या तो एमपी होगा, या तो क्या होगा, या तो आपका छत्तीसगढ़ होगा, राइट। तो आपके एमपी ऑप्शन में है नहीं, तो उन्होंने आपके सोलर एनर्जी से बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के साथ, सौर ऊर्जा से छत्तीसगढ़ के साथ सेकी यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, इंडिया लिमिटेड ने आपका क्या किया है, आपके सक्सेसफुली सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू किया कि यानी कि सौर ऊर्जा सारी की सारी कलेक्ट होगी और यहां से सब जगह क्या होगी, वितरित होगी। ऑलराइट, आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रिसेंटली विच स्टेट हैज established स्पेशल फंड टू सेव पर्पल फ्रॉग इन द वेस्टर्न घाट। अब बेटा वेस्टर्न घाट की अगर बात हो रही है तो ये बताओ कि ये जो आपका वेस्टर्न घाट है तो यहां पे कौन सी चीज पड़ेगी, आपका वेस्टर्न घाट कहां आता है। तो बेटा ये आपका वेस्टर्न घाट यहां से शुरू हो जाता है और कुछ इस तरीके से ऐसे जाता है। तो क्या ये आपका उड़ीसा पड़ सकता है, उड़ीसा में तो ईस्टर्न घाट्स हैं, तो ईस्टर्न घाट्स आपके उड़ीसा में, ये ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, अब तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, ये तो बचे 3 ऑप्शन। इसमें से क्या केरल होगा, तो नहीं, केरल भी नहीं है। इसके लिए आपको करेक्ट पता ही करना पड़ेगा, तो आपका क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु में बेटा ये जो आपका पर्पल फ्रॉग है ना, इसको आपके और क्या बोलते हैं, इसको एक और चीज बोली जाती है,
तो आपके पर्पल फ्रॉग को, ये जो मेढक है जो कि बैंगनी मेढक है, इसको आपके और क्या बोलते हैं, तो इसको आपके लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। लिविंग फॉसिल हिंदी में अगर बात करें तो इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म। ऑलराइट, तो बेटा इसको आपके जीवित जीवाश्म भी बोला जाता है। तमिलनाडु में है। आप लोगों से इसका ना IUCN स्टेटस एक होता है जो कि आपके रेड बुक करके आती है, वो आपकी इसमें रेड डेटा बुक करके होता है। IUCN एक आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर करके है, उसकी बुक आती है, उसका स्टेटस है, और उसमें इसका आपको बस स्टेटस याद रख लेना है कि ये आपके एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। एक आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था जो कि आपके भारत में आया था, और इसके ये प्रथम अनुसूची यानी शेड्यूल 1 में आता है। कौन? ये जो आपके पर्पल फ्रॉग है, इस चीज का ध्यान देना है। और इसको आपके जीवित क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल यानी जीवित जीवाश्म बोलते हैं। और ये आपका बेटा कहां पे है, तो आपके तमिलनाडु में पाया जाता है। और इसी के लिए आपके अब क्या बनाया गया है, एक स्पेशल फंड बनाया गया है, ताकि इस स्पेशल फंड के माध्यम से क्या हो सके, आपके जो पर्पल फ्रॉग है उसको आपके पश्चिमी घाट में क्या किया जा सके, बचाया जा सके। ये लो बेटा, इसकी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही थे बस आपके कुछ क्वेश्चंस जो भी थे। ऑलराइट, सो ये रहे आपके वो क्वेश्चंस। दावा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस के हमने 4 के चारों ऑप्शंस को आपके डिस्कस कर लिया है। मैंने या तो बोल के बताया होगा या फिर आपके क्या नाम है यहां पे किया होगा। जहां जहां जो जो रेलिवेंट होगा मैंने सारी चीजें आपको यहां बता दी हैं। ट्रस्ट मी बेटा, इससे अच्छा और इससे सस्ता आपको और कहीं नहीं मिलेगा, जिसकी इतनी सस्ती फीस है। मात्र आपको सेशन को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर मैं सुबह उठ के 7 बजे आप लोगों के लिए इस सेशन को ला सकता हूं तो इतनी एक छोटी सी फीस तो बनती है। मेरा आप सभी से बस यही है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम के चैनल को जाके जुड़ जाएं। अगर आपको ये PPT चाहिए, वहां पे इसकी PDF चाहिए, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।